मेरे प्रिय मकर राशि के जातकों, आपके लग्न में फर्स्ट हाउस में चार चार ग्रहों का एक साथ गोचर हो रहा है। आपकी छवि, आपकी सोच और लोगों की नजरों में आपकी पहचान, तीनों एक साथ इन चार ग्रहों के कारण प्रभावित हो रही है। कुछ बदलाव आप खुद महसूस करेंगे और कुछ बदलाव दूसरों को दिखाई दे सकते हैं जो शायद आपको ना दिखाई दे। आज का राशिफल यह नहीं कहता कि कल क्या होगा, बल्कि यह समझने की कोशिश करता है कहां पर निखार है और कहां पर थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत हो सकती है। मकर राशि वालों, लग्न केवल शरीर नहीं होता। कहते हैं कि लग्न से आपके शरीर का निर्धारण होता है, लेकिन क्या केवल लग्न से शरीर का ही निर्धारण होता है? नहीं, लग्न होता है आपका आत्मविश्वास, आपके कार्य करने की क्षमता, आपकी डिसीजन मेकिंग, कितनी जल्दी आप कितनी सटीक दिशा में आप निर्णय ले पाते हैं और दुनिया के सामने आपकी प्रेजेंटेशन, आप क्या प्रेजेंट करते हैं, इन सब का निर्धारण आपके लगन से, फर्स्ट भाव से होता है। और जब चार चार ग्रह इस लगन में आते हैं तो जीवन के लगभग हर क्षेत्र का कंट्रोल पैनल यहीं से ऑपरेट होने लगता है, क्योंकि यही आपका दिमाग है और इस दिमाग से ही सब कुछ कंट्रोल होता है। आपके जीवन में किस चीज की संभावना है, वो आपकी सोच, आपका दिमाग और आपका निर्णय यही तो कंट्रोल करते हैं मेरे मित्रों। तो इस समय जो सवाल है वो यह नहीं है कि क्या बदलेगा, बल्कि सवाल यह है कि भीतर से आप कैसे बदल रहे हैं। उच्च के मंगल आपके लग्न में विराजमान है तो पराक्रम की कमी नहीं होने वाली, आत्मविश्वास की कमी नहीं होने वाली। मंगल चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी है। मकर राशि के लिए मंगल बहुत ही कारक ग्रह होते हैं। आपकी कितनी इनकम होगी, आपके घर की सुख सुविधाएं कैसी होंगी, ये सब कुछ मंगल पर डिपेंड करता है, क्योंकि मंगल आपके 11th और 4th हाउस के लॉर्ड है। तो इसका पहला संकेत क्या है कि आपके व्यक्तित्व में मजबूती आ रही है। आपकी चाल, आपकी आवाज, आपका निर्णय पहले से ज्यादा प्रभावी हो रहे हैं, पहले से ज्यादा सशक्त हो रहे हैं, पहले से ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। यह योग धन आगमन, सुविधाओं में वृद्धि और नेटवर्क के विस्तार का संकेत देता है। आपके मित्र, आपका नेटवर्क आपके लिए बहुत लाभदायक इस वक्त हो सकते हैं। आपकी सुविधाओं में वृद्धि हो रही है, घर की जरूरत जो है उनको आप पूर्ण कर पा रहे हैं, घर की सुख सुविधाओं में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के संकेत आपको मिल रहे हैं, क्योंकि चतुर्थेश और एकादशेश का सीधा संबंध लगन से हो रहा है, आपके व्यक्तित्व से हो रहा है। और वो भी कैसे? मंगल जो कि उच्च राशि के। यहां पर मंगल बहुत मजबूत हो जाते हैं, जो रिएक्शन जो है उससे थोड़ा सा तेज हो सकता है, यानी कि आपके जो डिसीजन लेने की पावर है वो बहुत ज्यादा तेज हो सकती है। तो यह समय आपसे पूछता है, क्या पूछता है? क्या आप ताकत को संतुलन के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि मेरे मित्रों, जब अति हो जाती है तो वहां पर कहीं ना कहीं गुंजाइश हो जाती है कि हमसे यार शायद कुछ गलती ना हो जाए। तो यहां पर सिर्फ आपको साबित यह नहीं करना कि मुझमें कितनी योग्यता है, बल्कि आपको यह भी साबित करना है कि मैं जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेता। मेरे मित्रों, बहुत गहरे संकेत हैं इस राशिफल के। आपने कौन सी बात अभी तक महसूस की? क्योंकि 6 फरवरी तक मंगल देव आपके लग्न में ही रहने वाले हैं। 6 फरवरी के बाद ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। अब बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव मकर राशि वालों के लिए अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, तो ये कारक ग्रह तो नहीं कहा जा सकते, लेकिन सूर्यदेव का लग्न में होना किसी बाहरी बदलाव से पहले कुछ अंदरूनी बदलाव का संकेत देता है। अंदरूनी बदलाव कैसा मेरे मित्र? पुरानी आपकी कोई सोच थी तो वो एकदम से बदल सकती है। आपका मन किसी चीज को लेकर के डरता था तो वो डर आपका निकल सकता है, यानी कि मंगल आपके अंदर अब कोई डर नहीं आने देंगे। और सूर्य चूंकि राजा है तो उस समाधान का रास्ता आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ऐसा ज्ञान आपको मिलेगा, अंदर से आपको ऐसी प्रेरणा मिलेगी कि यार मैं क्यों यार बेमतलब में इन चीजों के पीछे हूं, यार मैं तो बहुत ज्यादा काबिल हूं, मुझे इन चीजों के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, मुझे अपने भविष्य निर्माण की योजना के ऊपर कुछ कार्य करना है। इस प्रकार की प्रेरणा सूर्यदेव के लग्न में होने से मकर राशि के जातकों को प्राप्त होती हुई दिख रही है। कुछ चीजें जो आपके लिए अच्छी नहीं थी, जिन चीजों को आपसे मोह नहीं है, जो चीजें आपके जीवन के लिए अच्छी नहीं है, उन चीजों से आपका मोह टूट सकता है। अब जैसे घर में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बेकार पड़ी हैं, लेकिन आपने सोचा यार कोई बात नहीं, आप पड़ी रहने दो,
बाद में देखा जाएगा। तो एकदम से आपको लग सकता है नहीं यार, घर में ऐसा कुछ कूड़ा करकट है, कुछ है, तो मुझे यार अपने घर को बिल्कुल क्लीन रखना है, बिल्कुल साफ रखना है, मेरे घर में किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। तो उन चीजों को जो आपके घर में व्यर्थ है, बेकार है, किसी काम की नहीं है, उन चीजों को अब आप घर से बाहर निकालेंगे। आपके मन में एक सोच, एक अलग परिवर्तन इस दौरान आ सकता है कि यार अपना घर स्वच्छ होना चाहिए, अपने घर में कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिसका कोई अर्थ नहीं। ये समय ईगो बढ़ाने का नहीं बल्कि ईगो को समझने का है। मेरे में समझिए कैसे, अगर आप हर बात में कंट्रोल चाहते हैं तो यह योग आपको रोक सकता है, लेकिन अगर आप परिवर्तन को स्वीकार करते हैं तो यही सूर्य आपको अंदर से बेहद मजबूत बना सकता है, इतना मजबूत कि परिस्थितियां कुछ भी हों, आप उनका समाधान बड़ी आसानी से खोज सकते हैं। न केवल खोज सकते हैं वरन प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए भी आप तैयार इस वक्त हो सकते हैं, जो कि ग्रह गोचर अपने संकेत कर रहा है। बुधदेव आपके लग्न में विराजमान है। बुध बुद्धि, रचनात्मकता, कार्य कुशलता, स्मार्ट वर्क के कारक, ये षष्ठम और नवम भाव के स्वामी हैं, यानी कि आपके भाग्येश है, भाग्य के स्वामी है। और भाग्य के स्वामी का लग्न से संबंध बनाना ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत महत्वपूर्ण राजयोग का निर्माण करता है। लग्न में बुध का आना यानी कि ऋण और रोग, और कोई भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं तो उनसे धीरे धीरे अब राहत के संकेत मकर राशि के जातकों को मिल रहे हैं। देखिए, मकर राशि वालों की 7.5 समाप्त हो चुकी है, समाप्त हुए भी लगभग 1 साल का समय अब जल्द ही हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने हमें कमेंट्स किए थे या बताया था कि यार जिंदगी में 7.5 के बाद भी कुछ एक वो रौनक सी नहीं दिख रही है। ऐसे कई लोग आप में से हो सकते हैं, तो वो जो एक रौनक सी की अनुभूति होती है, वो जो आगे बढ़ने की एक अनुभूति होती है, वो इस समय आपको महसूस हो सकती है। इस तरह की प्रेरणा इस गोचर काल के दौरान बनती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही मन आपका बहुत ज्यादा इस टाइम एक्टिव हो रहा है, क्योंकि आपके भाग्येश है, और जब भाग्येश होकर के बुध लग्न में बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत रचनात्मक हो जाता है। उसके अंदर एक से एक अलग अलग तरह के आइडियाज आते हैं। कहते हैं कि जहां पर अन्य लोगों की सोचना की ताकत जो है खत्म हो जाती है, वहां से ऐसे लोग सोचना शुरू करते हैं। आपकी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको आप भी ये मानते हो कि यार ये व्यक्ति कहां से सोच लेता है। तो जब नवमेश बुध होते हैं और उनका गोचर फर्स्ट हाउस से, सेकंड हाउस से, फोर्थ हाउस से, फिफ्थ हाउस से होता है, खासतौर से लग्न और फिफ्थ हाउस से, क्योंकि लग्न हमारा दिमाग, हमारा कंट्रोल है, और पंचम भाव हमारी शिक्षा, हमारा ज्ञान है। तो जब इनसे होता है और वे बुध और नवमेश हो जाए तो मेरे मित्रों, विचारों की अधिकता, एक से बढ़कर एक विचार और अपने जीवन में परिवर्तन, इन चीजों को लेकर के व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचता है और एक से एक चीज वो निकालता है। ज्यादा सोचना, हर बात का एनालिसिस करना और प्लानिंग करना। तो ये समय सिखाता है कि हर सोच को निर्णय बनाना जरूरी नहीं है। विचार तो बहुत सारे आएंगे, क्या सभी विचारों को आप निर्णय बना सकते हैं? नहीं। अच्छी बात यह है कि भाग्य का साथ मेहनत के साथ जुड़ सकता है, लेकिन जो निर्णय आपने किए उन निर्णयों को एक पेपर पर लिख लीजिए और उसमें जो सबसे बेस्ट लग रहा है उसको आप आधार बना सकते हैं, और संभावनाएं बनती हैं, संकेत दिखते हैं कि वो आपके जीवन के लिए बेस्ट हो सकता है। शुक्रदेव करियर, प्रेम और आकर्षण के स्वामी, पंचम और दशम भाव के स्वामी। दशम भाव करियर का, पंचम भाव संतान का, शिक्षा का और प्रेम का, और वो लग्न में बैठ गए। तो करियर में एक अचानक से आपको कोई उछाल इस दौरान मिल सकता है। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं थी उनकी नई नौकरी लगने के योग यहां पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक क्रिएटिव बंदे के रूप में आपकी पहचान हो सकती है, आप पहचाने जा सकते हैं, आपका मान सम्मान बढ़ सकता है, आपकी जो एक सोशल नेटवर्क है उसका दायरा इस दौरान बढ़ सकता है, और प्रोफेशनल चार्म का संकेत यहां पर मिल रहा है। अपने करियर में आप एक अलग अंदाज के लिए, एक अलग सोच के लिए, एक अलग पहचान के लिए, एक अलग तरीके से कार्य करने वाले बंदे के रूप में आपकी एक पहचान इस गोचर काल के दौरान हो सकती है। छोटा सा समय है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण समय है।
लोगों को आपकी बातें सुनने में रुचि होगी। आपको भी लगता होगा कि यार कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको सुनना आपको पसंद है। बहुत सारे आपके ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, बहुत सारे आपके मित्र मंडली में या नेटवर्क में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी बातों को सुनकर के आपको बड़ा दिल का सुकून मिलता है। अब लगता है कि हाँ यार ये बंदा बहुत सही बोल रहा है। तो कुछ इस तरह की आपकी पहचान बन सकती है, क्योंकि आकर्षण के स्वामी है। आपकी पर्सनैलिटी जो है उसको लोग देखेंगे, हाँ यार कितना अच्छा बंदा है यार, कितनी अच्छी बंदी है यार। मतलब एक अलग जो लुक होता है, जो अलग आकर्षण होता है, वो आप में इस दौरान दिखाई दे सकता है। प्रेम और शिक्षा से जुड़े हुए विषय एक्टिव रहेंगे। प्रेम में गहराई और शिक्षा में सफलता के संकेत इस दौरान बन रहे हैं। लेकिन यहां पर एक छोटी सी बात भी शुक्रदेव कह रहा है, क्योंकि शुक्र और सूर्य की युति बन गई है कि अगर कंफर्ट आपका ज्यादा हो गया, कंफर्ट जोन यानी कि आराम आपने ज्यादा पसंद किया, तो आपका फोकस कहीं पर टूट सकता है। क्योंकि जब हम आराम पर ध्यान देंगे तो काम से हमारा ध्यान हट सकता है। तो इसलिए काम के वक्त काम और आराम के वक्त आराम। क्या आप अवसर को संभाल रहे हैं या फिर सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं? शुक्र आपसे यह सवाल पूछ सकते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको अवसर को संभालना है और संभालते हुए इसको एंजॉय करना है। सिर्फ एंजॉय करने से काम नहीं चलेगा। यही इस गोचर का संकेत है। जब मंगल ताकत दे, सूर्य परिवर्तन के मन में इच्छा जागृत करे, बुध सोच को बढ़ाए और शुक्र आकर्षण दे, तो जीवन की जो गति है वो बहुत तेज हो जाती है। कुछ मकर राशि वाले कहेंगे सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, और कुछ महसूस करेंगे यार सब मुझसे बहुत उम्मीद कर रहे हैं। यही फर्क मेरे मित्रों तय करेगा। क्या तय करेगा? यह योग आपके लिए वरदान बनेगा, यह सीख। यदि आप यह महसूस करते हैं कि सब लोग मुझसे बहुत उम्मीद कर रहे हैं और मुझे उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है, क्योंकि चार चार ग्रह इस वक्त मेरे लिए एक नए योग का निर्माण कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो सकता है। गुस्से में कोई भी फैसला इस गोचर काल के दौरान न लें, और हर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। मकर राशि वालों, यह समय आपको बदलने नहीं आया, यह समय आपकी पहचान बनाने के लिए आया है। बाकी यह योग आपके जीवन में किस रूप में उतरेगा, यह आपके निर्णय तय करेंगे, क्योंकि ग्रह गोचर का संकेत तो हमने आपको बता दिया है। कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, कौन सी इस राशिफल में बताई गई चीज आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी, हमें बताइएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।